आज हम सीताफल से बहुत ही आसान और डिलीशियस डेजर्ट बनाने वाले हैं। दो रेसिपी बताऊंगी जो कि बहुत ही आसान है। और पहला है यहाँ पर ये पॉप्सिकल, जो दिखने में भी बहुत अच्छी लगती है और खाने में भी बहुत डिलीशियस लगती है। साथ ही साथ ये रबड़ी जैसा सीताफल का डेजर्ट जो कि बहुत ही आसान है। तो इन दोनों रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले आप सबका मेरे इस चैनल में स्वागत है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें बना लेना है कस्टर्ड, जो कि बहुत ही आसान सी रेसिपी है। कढ़ाई में आपको दूध लेना है, दूध में आपको चीनी डाल लेना है और जब तक ये बॉईल नहीं होता आपको रेडी कर लेना है कस्टर्ड का घोल। तो ये जो कस्टर्ड है, यहाँ पे आपको ज़्यादा कस्टर्ड पाउडर लेना है। ये वेनिला कस्टर्ड पाउडर है और इसमें ठंडा दूध डालकर आपको अच्छी तरह से पहले इसे मिक्स कर लेना है। तो यहाँ तो कस्टर्ड पाउडर अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब देखते हैं दूध भी यहाँ पर अच्छी तरह बॉईल हो गया है। तो ये जो कस्टर्ड पाउडर का घोल है, इसे पूरा का पूरा आप दूध में डाल दीजिए और फटाफट से इसे मिक्स कर लीजिए। ध्यान रखिए कि जब भी आप मिक्स करेंगे तो उसके सतह से आपका स्पैचुला जाना चाहिए, नहीं तो ये सतह में चिपक जाते हैं। तो अच्छी तरह से इसे कम से कम 5 से 7 मिनट तक आप इसे मिक्स कीजिए और एकदम थिक कस्टर्ड बना करके रेडी रख लीजिए। अब हम यहाँ पर लेंगे सीताफल यानी कि कस्टर्ड एप्पल। ये जो कस्टर्ड एप्पल है ना, ये कस्टर्ड के साथ बहुत अच्छा जाता है, बिलीव मी। तो यहाँ पर सीताफल को इस तरह से आपको लेना है और मेन मुद्दा ये है कि इसका सारा बीज आपको निकालना है। तो बीज निकालने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे इस तरह से छन्नी में इसके अंदर का पूरा फ्लैश निकाल लेंगे इसका। और उसके बाद आप लेंगे यहाँ पर विस्क और विस्क से इस तरह से आपको घुमाते हुए, थोड़ा इस तरह से टैप टैप करते हुए आप देखेंगे कि इसके सारे बीज बाहर निकल गए हैं। जब इस तरह से आप टैप टैप करेंगे तो इसका सारा फ्लैश निकल जाएगा और बीज अलग हो जाएंगे। फिर आप बाद में सारे बीज को इकट्ठा कर लीजिए और इसको अलग कर दीजिए और हम इस क्रीमी पल्प को यूज़ करेंगे अपने कस्टर्ड के अंदर। तो यहाँ फ्रेंड्स, कस्टर्ड एप्पल को डालने के बाद इस कस्टर्ड और इन दोनों को अच्छी तरह से आप मिक्स कर दीजिए। तो यहाँ पर अगर आप कस्टर्ड को थिक नहीं रखेंगे तो ये पल्प डालने के बाद क्या हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा पतला हो जाएगा। इसीलिए आप जब भी कस्टर्ड रेडी करें तो वो काफ़ी थिक होना चाहिए, ताकि आप जब उसमें पल्प डालें तो वो ज़्यादा रनी ना बने। तो इसीलिए आपको उसे थिक बनाना है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर इस तरह का पॉप्सिकल का सांचा लेंगे और इस सांचे में कस्टर्ड को पूरा का पूरा भर देंगे। बहुत सारे लोगों के पास कुल्फ़ी बनाने वाला सांचा भी होता है, तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर पॉप्सिकल का ये मोल्ड यूज़ कर रही हूँ और नीचे मैंने एक ट्रे रखा है जिसकी मदद से मैं ईजिली इसे उठाकर फ्रीज़र में सेट होने के लिए रख दूँगी। अब यहाँ पर आपको आइसक्रीम स्टिक लेनी है और उसके बाद इसे सारे पॉप्सिकल के अंदर इस तरह से इंसर्ट कर देना है, जिसकी मदद से आप इजीली इंजॉय कर सकें। और अब मैं इसे फ्रीज़र में रख देती हूँ 2 से 3 घंटे के लिए सेट होने के लिए। तो जब तक ये सेट हो रहा है आपको रेडी कर लेना है ये रोस्टेड आलमंड के छोटे छोटे चंक्स। तो उसको कैसे करना है, आपको पहले कढ़ाई में इसे रोस्ट करना है और उसके बाद चाकू की मदद से इसे चंक्स कर देना है। सेकेंड, आपको यहाँ पर कंपाउंड चॉकलेट लेना है। माइक्रोवेव में 30 सेकेंड के लिए पॉपअप कीजिए, इसे अच्छी तरह से मिक्स कीजिए और जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए उसके बाद आपको इसे एक ग्लास में निकाल लेना है, जिसमें आप अपना पॉप्सिकल डिप कर सकें। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेल्टेड चॉकलेट को हमने ग्लास में डाल दिया है और अब ग्लास में डालने के बाद हम निकालेंगे फ्रीज़र से अपने कस्टर्ड एप्पल के पॉप्सिकल को और इसे बड़ी ही केयरफुली आपको निकाल लेना है बाहर। वैसे तो फ्रेंड, आप इसे ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं या फिर इसे नेक्स्ट लेवल पहुंचा कर भी आप इसे सर्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेवल में ले जाने के लिए यहाँ पर आपको मेल्टेड चॉकलेट में इस तरह से डिप करना पड़ेगा। डिप करने के बाद इसमें हम ऊपर और नीचे तरफ जो हमने रोस्टेड आलमंड चंक्स करके रखे थे वो इसके ऊपर अब छिड़क देंगे और छिड़कने के बाद हमारा कस्टर्ड एप्पल पॉप्सिकल बन करके तैयार है।
सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ठंडा होने की वजह से ये कितनी अच्छी तरह से इसमें चॉकलेट सेट हो चुका है और आप इसे सर्व कर सकते हैं। मैं बाइट लेके दिखाती हूँ कि ये कितना यमी लगता है देखने में भी और खाने में भी। अंदर बहुत ही क्रीमी क्रीमी कस्टर्ड है और ऊपर चॉकलेट। तो यहाँ पर चॉकलेटी पल्प बन करके तैयार है। अब बारी आती है हमारी सेकेंड डेजर्ट की। तो इस सेकेंड डेजर्ट में मैंने यूज़ किया है सिंपल घर में मिलने वाला आसानी से ब्रेड। तो यहाँ पर मिल्क ब्रेड ले लेना है फ्रेंड्स आपको, और उसके बाद ग्लास की मदद से इस तरह से आपको इसके राउंड सर्कल काट लेने हैं। अब आपको सेम ग्लास लेना है जिससे आपने कटिंग की थी और उस सेम ग्लास में आपको डालना है पहले फर्स्ट लेयर ब्रेड का और उसके ऊपर आपने जो कस्टर्ड बना रखा था वो। तो कस्टर्ड हम इसमें डाल देते हैं ऊपर से, और उसके बाद जो सेकेंड स्लाइस ऑफ ब्रेड है उसको इसके ऊपर असेंबल कर देंगे और वापस से इसके ऊपर डाल देंगे कस्टर्ड। तो यहाँ पर कस्टर्ड लिक्विड डालने के बाद ऊपर से हम थोड़ा सा चॉकलेट इसके ऊपर स्प्रेड कर देते हैं और साथ ही साथ थोड़ा सा हम इसमें रोस्टेड आलमंड्स भी इसमें डाल देते हैं। और फिर आपको इसे करीबन 2 घंटे तक इसे इसी तरह ही रूम टेम्परेचर पे या फिर फ्रिज में रखिए फ्रेंड्स, ताकि आपका जो ब्रेड स्लाइस है वो अच्छी तरह से कस्टर्ड को सोक कर ले और उसके बाद आप इसे इंजॉय कीजिए। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि ये दोनों डेजर्ट आपको बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत आसान लगी होगी। तो मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा कि इन दोनों में से फेवरेट आपकी कौन सी है और आप कस्टर्ड एप्पल से कौन सी डेजर्ट घर में बनाते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इसे बना पाए। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके लिए इसी तरह ही आसान वीडियोस लाती रहूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।